सृजन क्लासेस, जिसको ज़्यादातर स्टूडेंट लोग रंजन और इसाक सर का कोचिंग ही कहा करता है, उसमें आप लोग का हार्दिक स्वागत है। मैं प्रतिदिन मैथ और केमिस्ट्री का वीडियो अपने चैनल पर लोड करता हूं। उस चैनल का नाम है सृजन क्लासेस जहानाबाद। आप इस वीडियो के माध्यम से घर पर ही बैठे बैठे अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं और आप लोग से रिक्वेस्ट करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और लाइक करें। अगर पढ़ते समय कुछ फॉल्ट या गलती महसूस होता है तो आप बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। तो आज हम केमिस्ट्री पढ़ाएंगे। तो केमिस्ट्री में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री शुरू किए हुए हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में 3 क्लास दिए हैं और आज चौथा क्लास है। तो आज का टॉपिक है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, जिसको हिंदी में विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं, जिसको प्रतिरोधकता भी कहा जाता है। पिछले क्लास में हम आपको बताए थे कि प्रतिरोध या प्रतिरोधकता को रो से दर्शाया जाता है। किससे दर्शाया जाता है? रो से। यानी रो का मतलब हो गया विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। पिछले क्लास में एक फार्मूला बताए थे, उस फार्मूला पर गौर करें। कैपिटल R बराबर रो L बाई A। अभी सभी अक्षर का मीनिंग भी बताए थे। तो कैपिटल R का मतलब होता है उत्पन्न प्रतिरोध। और रो का मतलब होता है विशिष्ट प्रतिरोध। और स्मॉल l का मतलब होता है चालक तार की लंबाई। और कैपिटल A का मतलब होता है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। एक बार और समझिए। कैपिटल R का मतलब उत्पन्न प्रतिरोध, रो का मतलब विशिष्ट प्रतिरोध, जिसको प्रतिरोधकता भी कहा जाता है। स्मॉल l का मतलब चालक तार की लंबाई। कैपिटल A का मतलब होता है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। आगे बात समझा जाए। अगर स्मॉल l बराबर 1 सेंटीमीटर और कैपिटल A बराबर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर रख दिया जाए। अगर L माने चालक तार की लंबाई 1 सेंटीमीटर, कैपिटल A का मतलब अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर रख दिया जाए, तब देखिए क्या होगा। चलिए यहां से आइए ए फार्मूला से। तब देखिए फार्मूला देखा जाए। ए फार्मूला से आए क्या? कैपिटल R के जगह कैपिटल R, रो के जगह रो, स्मॉल l का मान क्या देंगे? 1, कैपिटल A का भी मान 1। कैलकुलेशन किया जाए। कैपिटल R बराबर रो 1 में 1 से भाग दे 1, R बराबर रो में 1 से गुना करेंगे रो। क्या देखे कि यदि L बराबर 1 सेंटीमीटर हो, A बराबर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, तो वैसे कंडीशन में
कैपिटल आर बराबर रो, मतलब आर का मतलब हो गया उत्पन्न प्रतिरोध, उत्पन्न प्रतिरोध, उत्पन्न प्रतिरोध। रो का मतलब विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट, यानी एल बराबर 1 सेंटीमीटर और ए बराबर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो वैसे रीजन में, वैसे कंडीशन में उत्पन्न प्रतिरोध को ही विशिष्ट प्रतिरोध कहा जाता है। इस आधार पर हम विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा दे सकते हैं क्या, कि 1 सेंटीमीटर, 1 एल का मतलब होता है लंबाई, लंबाई न कह के लंबा भी कह सकते हैं, 1 सेंटीमीटर लंबा, और कैपिटल ए का मतलब हो गया अनुप्रस्थ काट, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल। समझा जा कि 1 सेंटीमीटर लंबा और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले चालक द्वारा उत्पन्न प्रतिरोध को विशिष्ट प्रतिरोध कहा जाता है। एक बार समझा, 1 सेंटीमीटर लंबा और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले चालक द्वारा उत्पन्न प्रतिरोध को विशिष्ट प्रतिरोध कहा जाता है। अब इसी बात को और आगे समझें। चले और आगे समझे इसी बात को आगे और दूसरे चीज भाषा में। अभी क्या देखें, 1 सेंटीमीटर लंबा एवं 1 सेंटीमीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। चलिए इसी को मैथ की भाषा में, यहाँ पर लंबा, लंबा माने लंबाई है और यहाँ पर क्षेत्रफल है, तो आया जाए मैथ की भाषा से समझे, 1 सेंटीमीटर लंबा हुआ गुना 1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल हुआ। तो बताओ मेरे भाई, 1 सेंटीमीटर में 1 सेंटीमीटर स्क्वायर से गुना कर दे। 1 सेंटीमीटर, एक बार आप समझें, 1 सेंटीमीटर लंबा को 1 सेंटीमीटर लंबाई लिख दिए, 1 सेंटीमीटर अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, इसको शॉर्ट में लिख दें 1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल। तो 1 सेंटीमीटर में 1 सेंटीमीटर स्क्वायर से गुना कर दो, 1 में 1 से गुना करो, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में सेंटीमीटर से गुना करेंगे सेंटीमीटर क्यूब, और बगल में देखिए अगर लंबाई में क्षेत्रफल से गुना करते हैं तो आयतन होता है, लंबाई में क्षेत्रफल से गुना करते हैं तो क्या होता है, आयतन। चलिए यहाँ पर लिख देंगे आयतन। अब आइए, अब हम विशिष्ट प्रतिरोध को दूसरे शब्दों में, दूसरे रूप में परिभाषा दे सकते हैं क्या, कि 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन वाले चालक द्वारा उत्पन्न प्रतिरोध को विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहा जाता है। चलिए इसका 2 डिफिनेशन। पहला डिफिनेशन कि 1 सेंटीमीटर लंबा एवं 1 सेंटीमीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले चालक द्वारा उत्पन्न प्रतिरोध को विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। इसी को दूसरे भाषा में समझिए, 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन वाले चालक द्वारा उत्पन्न प्रतिरोध को विशिष्ट प्रतिरोध कहा जाता है। इसको 2 शब्द में याद करेंगे, एक बार सुना जाए, 1 सेंटीमीटर लंबा एवं 1 सेंटीमीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले चालक द्वारा उत्पन्न प्रतिरोध को विशिष्ट प्रतिरोध कहा जाता है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन वाले चालक द्वारा उत्पन्न प्रतिरोध को विशिष्ट प्रतिरोध कहा जाता है। अब इसकी इकाई देखें, तो इकाई मतलब मात्रक, मात्रक 2 रूप में होता है, एगो एसआई होता है, एगो सीजीएस होता है। अब इसकी मात्रक देखते हैं।
मात्रक इकाई, इकाई यानी मात्रक। मात्रक दो रूप में होता है, एगो एसआई या एगो सीजीएस। पहला एसआई के रूप में, चले क्या फॉर्मूला देखें। कैपिटल आर बराबर रो इंटू एल बटा ए। हमको विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक निकालना है, तो विशिष्ट प्रतिरोध को रो से दर्शाया जाता है। तो सबसे पहले इस रो से आप फार्मूला निकालिए रो का। यहाँ पर कैपिटल ए बटा इधर गुना रो इंटू एल, ई गुना इधर आकर भागा बटा एल रो, यानी रो बराबर कैपिटल ए बटा एल। रो कहते हैं विशिष्ट प्रतिरोध को, विशिष्ट प्रतिरोध बराबर कैपिटल ए बटा एल। अब आइए कैपिटल आर। कैपिटल आर का मतलब होता है उत्पन्न प्रतिरोध, मतलब हो गया प्रतिरोध। तो प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम इंटू ए का मतलब होता है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल समझिए, तो क्षेत्रफल का एसआई मात्रक होता है मीटर स्क्वायर यानी वर्ग मीटर बटा एल माने लंबाई, लंबाई का एसआई मात्रक मीटर। एगो मीटर से एगो मीटर कट गया तो बचा ओम इंटू मीटर। इसको हिंदी में भी लिख सकते हैं ओम इंटू मीटर, यानी विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम इंटू मीटर होता है। अब आइए दूसरा सीजीएस रूप में, सीजीएस के रूप में, सीजीएस के रूप में क्या होता है। विशिष्ट प्रतिरोध बराबर, विशिष्ट प्रतिरोध बराबर विशिष्ट प्रतिरोध बराबर कैपिटल आर बटे ए बटा एल। चलिए तो हम लोग पर मात्रक किस रूप में लिख रहे हैं, सीजीएस के रूप में। तो आर का मतलब प्रतिरोध, तब प्रतिरोध का चाहे तो एसआई मात्रक हो या सीजीएस मात्रक हो, उसको ओम ही कहते हैं। इंटू ए माने क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल का सीजीएस मात्रक होता है सेंटीमीटर स्क्वायर बटा एल मतलब लंबाई, लंबाई का सीजीएस मात्रक सेंटीमीटर। एगो से एगो कट गया तो बचा क्या चीज सेंटी, ओम इंटू सेंटीमीटर। चलिए चलो, तो विशिष्ट प्रतिरोध के बारे में इतना ही आपका जानकारी होना चाहिए। पहला पॉइंट कि विशिष्ट प्रतिरोध को प्रतिरोधकता भी कहा जाता है। दूसरा पॉइंट प्रतिरोधकता को रो से दर्शाया जाता है। तीसरा पॉइंट 1 सेंटीमीटर लंबा एवं 1 सेंटीमीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले चालक द्वारा उत्पन्न प्रतिरोध को प्रतिरोधकता कहते हैं। चौथा पॉइंट 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन वाले चालक द्वारा उत्पन्न प्रतिरोध को विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। इस टॉपिक में चालक के जगह पर वैद्युत अपघट पदार्थ भी लिख सकते हैं। तो आइए तो देखिए अब इस पर क्वेश्चन कैसे आ सकता है। विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध क्या है, ये आपका क्वेश्चन हुआ। या कुछ पूछ सकता कि विशिष्ट प्रतिरोध किसे कहते हैं,
या पूछ सकता कि विशिष्ट प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं, या पूछ सकता कि विशिष्ट प्रतिरोध की व्याख्या करें, या पूछ सकता विशिष्ट प्रतिरोध पर एक संक्षिप्त नोट लिखें। कुछ भी क्वेश्चन रहे सबका आंसर एक होगा। तो देखिए इसका आंसर लिख रहे हैं हम। 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर लंबा एवं 1 सेंटीमीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले चालक द्वारा उत्पन्न प्रतिरोध को विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। जो 1 सेंटीमीटर क्यूब चालक द्वारा उत्पन्न प्रतिरोध के बराबर होता है जिसको प्रतिरोधकता भी कहा जाता है। इसको रो से दर्शाया जाता है। इसका माने विशिष्ट प्रतिरोध का इसका इकाई ओम इंटू मीटर या ओम इंटू सेंटीमीटर होता है। ओम इंटू सेंटीमीटर होता है। चलिए, अर्थात रो बराबर R इंटू ए बटा एल, जहाँ रो का मतलब होता है विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कैपिटल R का मतलब उत्पन्न प्रतिरोध। चलिए, उत्पन्न प्रतिरोध ए का मतलब अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, एल का मतलब
चालक तार की लंबाई। ये था आपको विशिष्ट प्रतिरोध के बारे में। अब विशिष्ट प्रतिरोध के बारे में आपको इतनी ही ज़्यादा जानकारी रखना है। अगर इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव आए तो अगर अच्छा तरह से समझेंगे तो आप इसका हल कर सकते हैं। अब हम अगले टॉपिक पर विचार करते हैं। चलिए अब अगले टॉपिक पर ध्यान देते हैं। अगला टॉपिक है सेल कांस्टेंट, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं सेल स्थिरांक। चलिए अगला टॉपिक है सेल स्थिरांक। जानिए सेल स्थिरांक क्या है। सेल स्थिरांक से आप क्या समझते हैं? तो सेल स्थिरांक को पराया मतलब अधिकांशतः स्मॉल एक से दर्शाया जाता है। सेल स्थिरांक को पराया स्मॉल एक से दर्शाया जाता है। अब आगे समझिएगा सेल स्थिरांक है क्या। तो अभी हम आपको बताएं कि स्मॉल एल का मतलब होता है चालक तार की लंबाई, और कैपिटल ए कहिए या स्मॉल ए कहिए, इसका मतलब हुआ अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो एल का मतलब हुआ चालक तार की लंबाई, ए का मतलब हुआ अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो अब आइए दोनों राशियों का अनुपात, ये दोनों का अनुपात। तो अनुपात समझिए, जैसे 2 और 3 का अनुपात तो 2/3, ए और बी का अनुपात तो a/b, तो एल और ए का अनुपात तो l/a। इसी अनुपात को हम सेल स्थिरांक कहते हैं। सेल स्थिरांक कहते हैं मतलब चालक तार की लंबाई और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है उसे सेल स्थिरांक कहते हैं। अर्थात 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 सेल स्थिरांक बराबर L/कैपिटल ए या L/स्मॉल ए। यानी सेल स्थिरांक बराबर क्या हो गया? L/कैपिटल ए या L/a। फिर से समझिए, किसी चालक तार की लंबाई और उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है उसे सेल स्थिरांक कहते हैं, जिसको प्रायः 1 से दर्शाया जाता है। सेल स्थिरांक बराबर L/कैपिटल ए या L/स्मॉल ए। समझ में आया बाबू? अब आगे चलते हैं। मात्रक, तो मात्रक 2 रूप में होता है, इकाई 2 रूप में होता है। एक होता है एसआई के रूप में, एक होता है सीजीएस के रूप में। तो आइए इसका मात्रक देखते हैं, इसका इकाई देखते हैं। इकाई पहला एसआई के रूप में, एसआई के रूप में क्या है फॉर्मूला बाबू? सेल स्थिरांक बराबर L/a। एल माने लंबाई, तो लंबाई का एसआई मात्रक होता है मीटर, और ए का मतलब क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का एसआई मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। एगो से एगो कट गया तो 1/मीटर। 1/मीटर को आप ऐसे भी लिख सकते हैं जिसको पढ़ा जाता प्रति मीटर। क्या चीज? प्रति मीटर। क्या पढ़ेंगे? प्रति मीटर। प्रति मीटर को ऐसे भी लिख सकते हैं मीटर के पावर -1। मीटर के पावर -1। फिर समझा जाए,
एसआई के रूप में सेल स्थिरांक का मात्रक, तो सेल स्थिरांक बराबर एल बटा ए। एल माने लंबाई, लंबाई का एसआई मात्रक मीटर, क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, एगो मीटर से एगो मीटर कट गया, 1/m। 1/m को ऐसे लिख सकते हैं, जिसको पढ़ेंगे प्रति मीटर, या प्रति मीटर को ऐसे भी लिख सकते हैं मीटर के पावर -1, मतलब उसको पढ़ा जाता प्रति मीटर, यानी सेल स्थिरांक का एक एसआई मात्रक हो गया प्रति मीटर। अब आइए सीजीएस मात्रक, सेल स्थिरांक का सीजीएस मात्रक, तो मीटर को हटाकर जो यहाँ पढ़ रहे हैं प्रति मीटर, इसी को सीजीएस में पढ़ेंगे प्रति सेंटीमीटर। यानी सेल स्थिरांक का एसआई मात्रक प्रति मीटर और सीजीएस मात्रक प्रति सेंटीमीटर होता है। चलिए सेल स्थिरांक से दो बात समझिए, चालक तार की लंबाई और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का अनुपात सेल स्थिरांक होता है। दूसरा पॉइंट, सेल स्थिरांक को प्रायः 1 से दर्शाते हैं। तीसरा पॉइंट, सेल स्थिरांक बराबर एल बटा कैपिटल ए या एल बटा स्मॉल ए। चौथा पॉइंट, सेल स्थिरांक का एसआई मात्रक प्रति मीटर और सीजीएस मात्रक प्रति सेंटीमीटर होता है। अगर एग्जाम में आ जाए, क्वेश्चन, सेल स्थिरांक क्या है, ये आपका क्वेश्चन रहेगा। सेल स्थिरांक क्या है, सेल स्थिरांक पर नोट लिखें, सेल स्थिरांक की व्याख्या करें, सेल स्थिरांक से आप क्या समझते हैं। एक बार सुन लिया जाए, किसी चालक तार की लंबाई और उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है उसे सेल स्थिरांक कहते हैं, जिसको प्रायः 1 से दर्शाया जाता है। इसका इकाई प्रति मीटर या प्रति सेंटीमीटर होता है। अर्थात सेल स्थिरांक बराबर एल बटा ए, जहां एल चालक तार की लंबाई, ए अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। देखा जाए, इसका आंसर यही हो सकता है, किसी चालक तार की लंबाई, किसी चालक तार की लंबाई जिसको हम लोग संकेत में स्मॉल ए, और उसके माने चालक तार के, और उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को कैपिटल ए या स्मॉल ए कहिए। तो क्या चीज, किसी चालक तार की लंबाई और उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है उसे सेल स्थिरांक कहते हैं, जिसको पराया 1 से दर्शाया जाता है। इसका इकाई प्रति मीटर या प्रति सेंटीमीटर होता है। अर्थात सेल स्थिरांक बराबर
सेल स्थिरांक बराबर स्मॉल ए बटा कैपिटल ए लिख सकते हैं या स्मॉल ए बटे स्मॉल ए लिख सकते हैं। जहां एल का मतलब हो गया चालक तार की लंबाई, कैपिटल ए या स्मॉल ए का मतलब हुआ अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। ये था आपको सेल स्थिरांक के बारे में। और अब अगला टॉपिक की पढ़ाई अगला वीडियो में करेंगे। इस वीडियो में यहीं तक है।